हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स का, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स। तारीफ करनी है तो उसका भी सीक्वेंस होना चाहिए। एडजेक्टिव्स तारीफें ही हैं। सीक्वेंस में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप डिटर्मिनर्स लिखिए। डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स से शुरू हो जाते हैं, ए एन और द। फिर हो सकता है आर्टिकल्स नहीं दे रखे तो आपको दे रखा होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, माई, आर, योर, देयर, हिज, हर। ये भी नहीं दे रखा होगा तो यहाँ पे दे रखा होगा दिस, दीज, दोज, दैट। अब मैं कहूँ दिस फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? फर्स्ट दिस क्वेश्चन नहीं कह सकती, राइट? फर्स्ट टू फर्स्ट चैप्टर्स नहीं कह सकती। पहले ऑर्डिनल आता है, फिर कार्डिनल आता है। ऑर्डिनल जो ऑर्डर बताता है, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, इस तरह से, राइट? थर्ड, 50th, इस तरह से। कार्डिनल्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट? तो पहले ऑर्डिनल आता है, फिर कार्डिनल आता है, फिर आते हैं क्वांटिफायर्स जैसे सम, मैनी, फ्यू, लिटिल। ये सारे डिटर्मिनर्स के पार्ट हैं। तो ये पहले इंस्टेंस में आएंगे। मतलब अगर आपने कभी भी एडजेक्टिव लिखने हैं तो सबसे पहले ये लिखे जाएंगे। अब इसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन, ओपिनियन। किसी चीज़ को लेके हमारी 5 ओपिनियंस हमारी 5 सेंसेस से बनती है। आंखों से दिखने से कोई अगली लग सकता है, कोई ब्यूटीफुल लग सकता है। आंखों की ये परसेप्शन हो गई। हाथ से छूं कोई चीज़ को तो वो ठंडी हो सकती है, वो गर्म हो सकती है, ठीक है? मुंह से किसी चीज़ का टेस्ट करूं तो वो डिलीशियस हो सकती है, राइट? मैं किसी चीज़ को स्मेल करूं तो वो एरोमेटिक हो सकती है। क्लियर? तो ये 5 सेंसेस से मिलके जब हम कोई चीज़ कहते हैं तो वो आपकी ओपिनियन बनाती है। ओपिनियन के लिए आप कह सकते हैं नाइस है, डिलीशियस है, लवली है, कूल है। वही 5 सेंसेस से पता चलेगा। फिर आता है साइज। ओपिनियन के बाद साइज आता है कि वो बिग है, स्मॉल है, टॉल है, राइट, या फिर ह्यूज है, टाइनी है, ये आएगा। फिर उसके बाद आती है उसकी एज कि वो न्यू है या ओल्ड है, मॉडर्न है या एंशियंट है, ठीक है? तो वो लिखा जाएगा। फिर आएगी शेप कि कोई भी चीज़, कोई भी नाउन किस शेप का है, राउंड है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है। फिर कलर लिखा जाएगा कि उसका कलर क्या है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है। फिर आता है कि उसका ओरिजिन क्या है, क्या मतलब वो चीज़ ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, वो अमेरिकन है, इंडियन है, इटालियन है या फिर फ्रेंच है। फिर आता है मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है किसी चीज़ को बनाने के लिए, वो गोल्ड है, सिल्वर है, वुडन है, प्लास्टिक है, वुलन है या कॉटन है। फिर आता है कि पर्पस क्या रहा आपका बनाने का, कि वो गार्डनिंग टूल, हम कहते हैं ना गार्डनिंग टूल है, ये टूल कहाँ, गार्डनिंग में काम आने वाला। जैसे हम कह देते हैं शॉपिंग बैग, शॉपिंग बैग है ये, बैग जो शॉपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। स्टडी टेबल है ये, टेबल नाउन है, पर्पस क्या है, स्टडी किया जाता है। फिर यहाँ पे नाउन जो है वो सिंगल या प्लूरल अकॉर्डिंग टू किसके होगा, डिटर्मिनर्स के, राइट? अब यहाँ पे इस चीज़ को, इतने को याद कैसे रखेंगे? तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, डोसाज कंपनी, राइट? डोसाज कंपनी। D for determiner, O for opinion, S for size, A for shape, A for age, S for shape, C for color, O for origin, M for material, P for purpose. For an example, ये वाला याद ही रख लेना, कह रहे 3 beautiful small new round brown Italian wooden study table। या डोसास कंपनी याद रख लेना कि पहली बात क्या करनी है, कितने हैं, वही 3 हैं। कैसे दिख रहे हैं, ओपिनियन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ब्यूटीफुल है। साइज़ क्या है, कहते स्मॉल है, नए नए हैं। एज उसकी, शेप क्या है, राउंड है। एंड कलर क्या है, कहते ब्राउन है। और इटालियन, इटली से बने हुए हैं, वुडन के हैं। काम किसके आते हैं, स्टडी करने के हैं, क्या, टेबल्स, राइट? अब देखो एक वुमेन की डिस्क्रिप्शन, कह रहे 1 ugly old American woman। अब 1 डिटर्मिनर है, दिखती कैसी है, अगली, ऑब्जर्वेशन आई, और है कहाँ से, ओल्ड है, ठीक है कहाँ से, अमेरिका से, वुमेन। अब कप्स की बात करो, देखो क्या है, द लवली न्यू सेरेमिक कप्स, राइट? दोज अमेजिंग हार्ट शेप्ड बैलून्स, दैट डिलेपिडेटेड लिटिल हट। तो हर चीज़ जो है वो डोसास कंपनी के अकॉर्डिंग आपने देखना है। एक बार फिर से, D फॉर डिटर्मिनर, O फॉर ओपिनियन, S फॉर साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस, राइट? आइए
बात करते हैं यहाँ पे, कह रहे चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप कोशिश करिए जरा एक बार अपने आप करने की, सिंपल डोसास कंपनी को सोच के। अब आपके पास क्या है, आपके पास लॉन्ग है जो क्या होगा साइज, और फिर आपके पास जो येलो है वो क्या होगा कलर। तो पहले जो है वो साइज लिखा जाएगा, फिर कलर, लॉन्ग येलो ड्रेस, राइट। अब है ही इज अ ब्लैंक मैन, थिन और टॉल दे रखा है, थिन ऑब्जर्वेशन है, टॉल साइज है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पहले लिखी जाएगी, थिन, थिन टॉल। द कंपनी मेक्स ब्लैंक प्रोडक्ट्स, राइट। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सीलेंट फार्मिंग प्रोडक्ट्स या फार्मिंग एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स। ऑफ कोर्स फार्मिंग प्रोडक्ट्स होंगे, एक्सीलेंट हमारी ऑब्जर्वेशन, ए ऑप्शन आंसर। जेम्स रिसेंटली डिपार्टेड ऑन अ लॉन्ग कैंपिंग ट्रिप, राइट। आई लव ईटिंग, क्या कहेंगे, बिग रेड स्ट्रॉबेरीज, क्लियर। चलो ये था भी साथ में, ये करिए ज़रा, वीडियो पॉज कर दीजिए और इनको ज़रा अरेंज कीजिए रीअरेंजमेंट की तरह। आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो कहते हैं सेवरल रेयर ओल्ड चाइनीज, सेवरल किसको बता रहा है, सेवरल बता रहा है डिटर्मिनर्स को, रेयर बता रहा है ऑब्जर्वेशन को, ओल्ड बता रहा है एज क्या है, एंड नेक्स्ट आपका चाइनीज यानी कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ब्यूटिफुल ह्यू सीमेंटेड, लास्ट ओरिजिनल विक्टोरियन पेंटिंग, अ ब्यूटिफुल ग्रीन सिल्क सूट। तो ये था ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसको हम कैसे कहेंगे, डोसास कंपनी कह के कर देंगे, ठीक है। सो एडजेक्टिव्स आज कंप्लीट होते हैं आपके। बने रहिए अगले चैप्टर्स के लिए, खूब पढ़ते रहिए और अपनी अपनी जॉब्स जो हैं उनके लिए कोशिश करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, दैट्स इट फॉर द डे।